हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निब्बान यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश का वीडियो। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे, तो हाँ, सुबह का ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो का कोई जेंडर, सो का कोई रिलीजन नहीं होता है। ये रीडिंग अगर आपके सामने आया है तो मतलब माँ इस टाइम पे आपको ये मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये मैसेजेस सुनना है, इंट्यूटिवली सुनना है। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कीजिएगा, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। लेट्स सी, प्यार कीजिएगा। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमकति देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या मैसेजेस ऑफर कर रहे हैं? ओके, द फर्स्ट मैसेज विच इज देवी माँ काली। आई थिंक माँ जब आपको समझाते हैं कि देखो, माँ ने आपको माफ़ किया है, माँ ने आपके कंधों से वो जो वज़न है उसको हटाया है, माँ आपको रिलीफ प्रोवाइड किया है। देखिए, देवी माँ काली का कार्ड तब आता है जब आप अननेसेसरी लाइफ को डिफिकल्ट बना लेते हो, जब आप अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हो, जब आप दूसरों के लाइफ में घुस जाते हो और उनके पेन को हटाने की कोशिश करते हो। सो क्या हो रहा था, आप एक गलत इंसान के साथ जुड़े थे, या फिर जो आपको काम नहीं करना चाहिए था वो कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे ऐसे आपको कुछ करके दिखाना है प्यार को पाने के लिए। वेल, ये जो हरकतें हैं, ये जो टेंडेंसी है कि कुछ करना है, दिखाना है, मुझे लाइक कर, अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ ये तभी आपको फील होता है जब आपका चाइल्डहुड बहुत ख़राब होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव होता है। आपको बचपन से अब छोटे छोटे चीज़ों को लेकर बहुत पापड़ बेलना पड़ा है, यहाँ तक कि प्यार आपको सही तरीके से नहीं मिला है, जो केयरिंग आप डिजर्व करते हो नहीं मिला है, आप पर्शियलिटी के शिकार बने, आपका वुंडेड चाइल्डहुड रहा है। तो इसीलिए आपको लगता है कि अगर किसी से आपको प्यार चाहिए तो उनको बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, उनके सामने खुद को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ करके तो ही आपको प्यार मिलेगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, जिसको आप प्यार करते हो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल फीलिंग्स को कैरी करना होता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको क्या फील हो रहा था कि माँ काली की पूजा करते वक्त अगर कोई गलती कर बैठे आप, तो माँ गुस्से होकर चले जाएंगे, माँ आपको शाप दे देंगे, माँ आपका बात नहीं सुनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ काली कहते हैं कि आपके बायोलॉजिकल मदर्स आपको छोड़ सकते हैं, बायोलॉजिकल फैमिली आपको छोड़ सकते हैं, बट माँ काली कभी नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे आप 100 मिस्टेक्स क्यों ना कर लो, 1000 मिस्टेक्स क्यों ना कर लो, आपको माँ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको माँ कभी आपके ऊपर गुस्से में नहीं आएंगे। देवी माँ काली एक चीज़ आपको बताते हैं कि माँ बहुत खुश है, माँ आपको प्यार करते हैं, माँ को पता है कि कितना स्ट्रेस में आप हो, चाहे आपकी उम्र कितना भी बड़ा क्यों ना है। यू नीड अ हग, यू नीड अ सपोर्ट, यू नीड अ डिवाइन सपोर्ट। तो माँ क्या कह रहे हैं, जैसे समुद्र मंथन के टाइम पे शिव जी को माँ अपना स्तन पान करवाए थे एंड करके शिव जी के सारे टॉक्सिसिटी को हटाए थे, वैसे ही पास्ट के टॉक्सिसिटी को माँ हटा रहे हैं। माँ एक बात आपको कह रहे हैं कि देखो, आप बहुत इनोसेंट हो, फ्लावर की तरह, आप बहुत पवित्र हो। तो बहुत सारे लोग आके आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, आपको पॉल्यूट करने की कोशिश करेंगे, आपको बदलने की कोशिश करेंगे, आपकी चिंता में बहुत कुछ डाल देंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे बुरी तरीके से। प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। माँ कह रहे हैं कि आप जो हो वैसे ही रहो, आपको दूसरों के लिए खुद को चेंज करना नहीं होगा। आपके अंदर के कुछ गुड क्वालिटीज़ है जो क्रिएट हो रहा है। लाइक मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अज्ञानी थे, कुछ भी आपको पता नहीं था, अब धीरे धीरे आप ज्ञानी बन रहे हो, और जैसे आप ज्ञानी बनेंगे वैसे आप काइंड बनेंगे, जैसे आप काइंड बनेंगे वैसे आप ब्रॉड हार्टेड बनेंगे। ब्रॉड हार्टेड, काइंडनेस एंड विजडम अगर आपके पास रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनल रहेंगे। तो आप दुनिया को ऐसे नहीं कहेंगे अगर आप मेरे साथ हो तो ही मैं आपका सपोर्ट करूंगा, अगर आप मेरे खिलाफ हो तो मैं आपको नहीं सपोर्ट करूंगा। आप ऐसे नहीं कहेंगे, इधर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। आप सबके साथ काम करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे, सबको प्यार करेंगे, प्यार बांटेंगे आप। और इसके लिए क्या चाहिए? एक हेल्दी माइंड की ज़रूरत है। बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप इतना इनोसेंट हो, खुद को चेंज करो, नहीं दुनिया आपको काइंड ऑफ टोपी पहना के चले जाएंगे। बट माँ कहता है कि नहीं, आपको कोई भी चीज़ खुद, मतलब किसी भी चीज़ों को पाने के लिए खुद की ऑथेंटिसिटी, खुद की ओरिजिनलिटी, खुद के वो मासूमियत के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। विश्वास रखो माँ पे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो माँ आपके जीवन में नहीं लेके आ सकता है। कुछ लोग आपसे कुछ चीज़ छीन के क्या समझ लेंगे,
कि वो आपको हरा दिया है, अल्टीमेटली वो लॉस उनका हुआ है, आपका कुछ नहीं हुआ है। माँ आपको अपने करीब रखते हैं। जब पूरा दिन आप बहुत मेहनत करके लौटते हो घर, तो उस टाइम पे माँ इस तरीके से आपको सलाह देते हैं। माँ को पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत आप किए हो और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। बहुत कुछ लोगों के लिए किए हो बट लोग एक थैंक यू तक नहीं बोला है। बहुत बार आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिए हो बट किस उस तरीके से फैमिली का भी स्टैंड नहीं लिया है। इसीलिए तो माँ है, इसीलिए तो माँ है। तो माँ आपको हील करे, रिकवर करे, हेल्थ इश्यूज, मेंटल परेशानी, टेंशन, ये सब चीज़ों से छुटकारा दिलवा रही है। माँ आपको सुला रही है कि योगा निद्रा के थ्रू माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि ये बेबी को, ये बेसिकली महादेव जी के एक छोटू सा अवतार है। सो महादेव कौन है? जो आदि देव है, जिससे ये पृथ्वी सृष्टि हुआ है, और माँ है उसके डिवाइन ओम। सो आप कह सकते हैं शिव एंड शक्ति आपके लाइफ के मेन पिलर है। शिव शक्ति नहीं रहेंगे तो लाइफ नहीं चलेगा, ईश्वर नहीं रहेगा तो ये दुनिया नहीं रहेगा। सो यही है सनातन के शिक्षा कि शक्ति को मानो। आप ये जो अपने दिमाग लगाते हो, कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो उसको आप उसका मजाक उड़ाते हो, डिमीन करते हो, आप साइंस का बात करते हो, बट एक सिंपल चीज़ भक्ति वो भूल जाते हो। माँ कहते हैं कि भक्ति के मार्ग को आप फॉलो करो। आपका पथ कठिनाई में अगर कठिनाई आपके पथ में रहेंगे भी तो उसको माँ बदल देंगे। माँ आपके जीवन से ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं। माँ आपको बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पास की परेशानी, एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव शक्ति, ये सब चीज़ों को हटा के जैसे महादेव को माँ ने हील किए थे वैसे आपको हील किया है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिकवरी हो रहा है। पास्ट हार्ट ब्रेक से रिकवरी, बहुत मेहनत किए से वहाँ से रिकवरी, बहुत काम किए थे बट बदले में कुछ भी नहीं मिला तो लॉस हुआ, राइट? एनर्जी लॉस हुआ, राइट? उस एनर्जी को भरपाई कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या बोला? यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और माँ के करीब आप हो, माँ आपके एनर्जी को हील कर रहे हैं, माँ आपको प्यार कर रहे हैं, माँ कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। हाँ, इनर चाइल्ड की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि प्यार पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, हर छोटे छोटे चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बट माँ कहता है कि आप ओरिजिनलिटी को मेंटेन करो, जितना हो सके आप उतना करो। आपके एफर्ट्स को माँ देखेंगे, क्या सक्सेस मिला क्या नहीं मिला वो माँ नहीं देखेंगे। आप ऑनेस्ट रहेंगे, इनोसेंट रहेंगे, भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो माँ आपको हमेशा मदद करेंगे। ये रैट रेस पे भागना आपको नहीं है, आपको कुछ टारगेट को फुलफिल करना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी बिताओ, आप खुल के अपने ज़िंदगी को एंजॉय करो, माँ के करीब रहो, माँ को पूजा करो, माँ का आराधना करो, माँ आके ज़रूर मदद करेंगे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ का मैसेजेस क्या है। जय माता दी। प्रेजेंट सिचुएशंस, ओहो हो, नित्य काली माँ, कुछ चीज़ों को लेट गो करना ही होगा, कुछ चीज़ों से बाहर आना ही होगा, कुछ चीज़ खत्म हो रहा है जिसका वैलिडिटी खत्म हो रहा है। हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस में कुछ चीज़ बहुत आकर्षक, मतलब आई काइंड ऑफ फील कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट था। बट नित्य काली माँ एक्चुअली एक पूर्णिमा से अमावस्या तिथि को बयां करते हैं। जैसे कि काली, कराली माँ, आप कह सकते हो कि विप्रचित्ता, विप्रमाता, उग्रचंडा, उग्रप्रभा, नीला, घना, बलका, मात्रा, मुद्रा, मीता, ओके, विरोधिनी, विप्रचित्ता। सो ऐसे बहुत सारे 16 माँ के अवतार है। मैंने 13 अवतार का नाम लिया, बाकी चीज़ भूल गया। ये 16 अवतार बेसिकली पूर्णिमा से एक 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 करके करके अमावस्या तक आपका साथ देता है। तो पूर्णिमा क्या है? जब आप चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हो, मतलब कंप्लीशंस होता है। अमावस्या क्या है? जब आप रिफील करते हो। तो पूर्णिमा में पूरा चांद रहता है, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता है पूर्णिमा में, और अमावस्या में मैनिफेस्टेशंस का शुरुआत होता है। तो माँ क्या कह रहे हैं कि आपका एक मैनिफेस्टेशन हो चुका है कुछ चीज़ों का, आप कोई चीज़ ट्राई किए थे, वो आपको मिला नहीं मिला, जो भी था वो एक ओल्ड साइकिल था। अब धीरे धीरे नए साइकिल पे आप आगे बढ़ रहे हो। तो जब हम लोग एक नए घर में घुसते हैं तो वहाँ पे नए आप फर्नीचर को खरीदते हो, घर को सजाते हो, मरम्मत करते हो, पेंट करते हो, पूरे चीज़ नए तरीके से करना पड़ता है।
बट क्या हम लोग कंप्लेन करते कि मेरा पुराना घर अच्छा था? नो, पुराना घर पुराने तरीके से था, नया घर नए तरीके से आपको सजाना है। वैसे ही आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब और वैलिडेट नहीं करेंगे। 10 साल से आप कोई काम किए थे बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, यू नीड टू चेंज। बिकॉज क्या हो रहा है, नहीं तो आप जहाँ पे पानी डाल रहे थे वहाँ पे कोई भी पौधा उग नहीं रहा था। आप गलत जगह पे प्रयास कर रहे थे, गलत रिश्ते में थे, गलत स्थान में थे, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे थे टाइम। जाहिर सी बात है वहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रहा था। तो लॉस तो हुआ, कुछ लॉस हुआ, जिस तरीके से आप सोचे थे उस तरीके से नहीं हुआ, खैर छोड़िए। अब जो होगा वो बेहतर होगा। सो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप टेंशन में थे, आखिर में टेंशन करके क्या फ़ायदा हुआ? आपका सर दर्द हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, बट आप कुछ लेसन लर्न किए। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड, यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू होम। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है ओल्ड रिलेशनशिप कंप्लीटली अब लेट गो कर रहे हो, किसी कनेक्शंस को लेट गो कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल पथ चेंज कर रहे हो। किसी किसी के लिए लग रहा है यू आर रीलोकेटिंग लाइक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जॉब चेंज हो रहा है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि कार्मिक बैगेजेस की वजह से आपको अपना लॉस को फेस करना, मतलब आप किए या फिर करना है। जो भी एंडिंग्स, जो भी लॉस हुआ है उसको आप भरपाई कर पाएंगे। सो मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि हो सकता है आप कुछ चीज़ों को पकड़ के अपने लाइफ में रख रहे थे। जैसे कि हम लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं आज दिन 24 घंटा होगा। हम सोच सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, बट क्या वाकई में एक दिन 24 घंटा हो सकते हैं? दिन 12 घंटा है, उसके बाद रात आ जाता है। सो ऐसे ही सीजन, दिन, रात अपने हिसाब से चलते हैं, आपके हिसाब से नहीं। तो ये जो साइकिल है ना, हम लोग बार बार कहते हैं ओल्ड साइकिल न्यू साइकिल, ये साइकिल भी अपने हिसाब से चलते हैं। हमारा जो महाकाश है, ओके, यूनिवर्स है, वो एक अलग ग्रेविटी वहाँ पे है। और हम लोग यहाँ पे जो हमारे शरीर, हमारे हमारे जो स्पिरिचुअल सब्टल बॉडी है, वो उसका एक अलग आकर्षण है। सो ये दो चीज़ों में एक संतुलन हम लोग बना के चलते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो उस बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि लाइक आपके अंदर के सब्टल बॉडी आपको क्या कह रहे हैं, उसका कौन सा साइकिल है, और आपके शरीर के बाहर यानी कि महाकाश में कौन सा साइकिल है। ये दो साइकिल को अगर आप मिला के चलते हो देन आप सही काम करते हो, आपका कोई लॉस नहीं होता है, रेदर आप सीखते हो और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है आपको सक्सेस और लॉस का। बिकॉज यू आर वेल अवेयर कि आपका सोल डेस्टिनी क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल आपको क्या कहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के, आप मेरी तरह जो लोग स्पिरिचुअलिटी को सीख रहे हैं, उन लोगों को क्या लगता है कि कुछ चीज़ें आपको पहले पसंद आता था, अब आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रहा है। तो आप तो खरीद तो लिए हो 10 चीज़ें क्योंकि उस टाइम पे वो पसंद था, बट अब आपको लग रहा है कि कुछ नया चीज़ें खरीदना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को बेच देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है मेरे घर में ही रहे। वैसे ही आपको कुछ करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें और आपके लाइफ में फिट नहीं बैठेगा। कुछ रिश्ता, कुछ जॉब, कुछ लोकेशंस फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि आप अपग्रेडेड हो चुके हो, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हो। जो भी टेंशन्स, जो भी तनाव, जो भी पास्ट आपको रोकने की कोशिश किए थे, वो अपना काम किए। एंड नाउ यू आर गोइंग टू जंप, नाउ यू आर गोइंग टू शिफ्ट, नाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर डायरेक्शंस। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में ऑनर योर लॉस। जो हुआ उसको मान लो, जो गया उसको एक्सेप्ट कर लो, जो लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर चीजें आने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग तो होगा। ये जो संख्या ध्वनि आप सुन रहे हो, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज एंटरिंग। जब हम लोग संख्या ध्वनि कोई भी सा का बजाते हो और ये संख्या ध्वनि सुनते हो, इट्स एन इंडिकेशन दैट यू आर इन्वोकिंग दैट एनर्जी। आप अगर एक अगरबत्ती जला रहे हो, सांख यानी कि आप बजा रहे हो, हम बंगाली है तो इसीलिए ऐसे बात बोल रहा हूँ, बहुत अजीब साउंड कर रहा है, बट आई मीन कि यू आर क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी। ये कोई रिचुअल नहीं कि आपके आप अपने मदर, ग्रैंड मदर, इन लॉज को देखे हो तो आप फॉलो कर रहे हो। नो, यू आर क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ। वो हायर जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको आप इनवाइट कर अपने घर में, अपने प्लेस में। और नित्याकाली में वही कहते हैं कि आप क्यों पूजा करते हो डेली? एनर्जी को चेंज करने के लिए दिया जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, सांख बजा रहे हो, ये सारे चीज़ यही है कि आप
उस यूनिवर्स की शक्ति को बोल रहे हो कि आई एम नाउ अवेलेबल, प्लीज कम टू मी, प्लीज कम हियर। ये साधना, मतलब आप साध रहे हो उसको कि आओ प्लीज आओ मेरे घर में आओ, प्लीज आओ। और इस नित्य कालिमा वही कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है घर का एनर्जी स्टक हो जाता है, घर का एनर्जी स्टक हो जाता है, घर में नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन शक्ति को उपयोग नहीं कर रहे हो, एज इफ यू आर अ मोबाइल डिवाइस विदाउट एन इंटरनेट, मोबाइल फोन विदाउट एन इंटरनेट। तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्टिविटी रहता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, 20% प्रोडक्टिविटी, 30% प्रोडक्टिविटी। बट उसके साथ अगर आप डिवाइन को जोड़ते हो तो हाँ, प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क आता है, 60-70%। बट जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली जो फालतू के टाइम वेस्ट आप करते हो वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका ध्यान और सिर्फ उस सेलेस्टियल रियलम में रहेगा। तब आप कौन क्या कह रहा है, कौन क्या गॉसिप कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, कौन सा एडवर्टाइजमेंट हिट है, कौन सा चीज़ हिट है, कौन सी चीज़ फ्लॉप है, इस सब चीज़ों में आपका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आप कुछ ग्रेटर गुड के बारे में सोचेंगे, ग्रेटर बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। तो यही हो चुका है आपकी ज़िंदगी में भी, आपका माइंडसेट बदल रहा है, पर्सनैलिटी में चेंज आया है, लाइक डिसलाइक बदल रहा है, आपका फोकस कहीं और है और फोकस हायर रियलम पे है। तो जो चीज़ आपको पहले पहले बहुत पसंद आता था, शायद हो सकता है कि कोई करियर ऑप्शन जिसके लिए आप 2-3 साल बर्बाद किए हो, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, इट्स टाइम टू चेंज। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप बहुत सोचे हो, नाउ यू आर शिफ्टिंग। किसी किसी के लिए आप कोई जॉब के इंटरव्यू बहुत ज़्यादा दिए हो, नाउ यू आर सेइंग कि नाउ आपको कुछ करना है, सो यू आर शिफ्टिंग योर पाथ। मैं ये कह रहा हूँ कि नए तरीके से कुछ चीज़ों को शुरुआत कर रहे हो, बट कुछ चीज़ों को शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को एंड भी कर रहे हो। स्कूल चेंज हो सकता है, प्रोफेशंस चेंज हो सकते हैं, यू आर पुटिंग अ रेजिग्नेशन ऑल्सो हो सकता है। ऑब्वियसली नित्याकाली का सिंपल मतलब है कि अब कुछ अच्छा होगा, बट उसके पहले आप उस बुराई को एंड कीजिए, कुछ चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। एक दिन में चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हो, इसके लिए 16 दिन लगता है, 15 to 16 डेज लगता है कुछ चीज़ों को परमानेंटली आपके लाइफ से रिलीज़ करने के लिए। एंड द साइकिल है स्टार्ट, लाइक वो जो रिलीजिंग का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू रिलीज समथिंग एंटायरली। लेट्स सी आपके फ्यूचर कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर। महाकाली आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। हो भद्रा काली माँ, जब भद्रा काली माँ आपके फ्यूचर में आता है तो आपका विश फुलफिल होगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, आप डिप्रेस थे बिकॉज ऑफ अ ब्रेकअप, बिकॉज ऑफ अ हार्ट ब्रेक, बिकॉज ऑफ समथिंग, और आपको अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो बढ़िया रहेगा। आप सेटबैक आपका हुआ, लॉस हुआ, अब लॉस होने के बाद अल्टीमेटली आपका विश फुलफिलमेंट होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को पाने की बहुत कोशिश किए थे, बट वो आपके लिए नहीं था। हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन, कार्मिक प्लेस। नाउ कार्मिक प्लेस क्या होता है, जो आपके दिमाग में हमेशा परेशानी डाल देते हैं, जो आपको सुबह से रात तक परेशान करके रखते हैं। ऐसे कौन सा चीज़ है जो आपको सुबह से रात तक परेशान करके रखते हैं, मार्क माई वर्ड, वो कभी आपके लिए नहीं है। अगर वो पास में बहुत भी अच्छा था और सडनली ये चेंज हुआ है, आप देखेंगे कि पास में भी वैसा ही था, आपने इग्नोर किए, एंड धीरे धीरे वो इग्नोर करते करते अब आपको लग रहा है कि नो, अब वो इग्नोर करके कोई फ़ायदा नहीं था, बेसिकली वो रियल था। भद्रा काली माँ वही बताते हैं कि अब आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा, विश सक्सेसफुल होगा। आई थिंक क्योंकि आप इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्टक थे कि आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, डिप्रेस थे। जब आपको अपना डिज़ायर, अपना मनोकामना नहीं मिलता है तो आपको जीने का कोई शक्ति भी आपके अंदर नहीं बचता है। आपको लगता है कि पूरा दिन एक ही जैसा है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उस टाइम पे भद्राकाली माँ आके कहते हैं कि कौन कहता है कि कुछ अच्छा नहीं होता है, आपके लिए मैं हूँ, आपके साइकोलॉजिकल ये सारे पैटर्न को मैं हील करूँगा। देखिए, आप कब खुश रह सकते हो बोलिए तो, जब आपके पास एक अच्छा दोस्त रहेगा, जब आपके पास एक अच्छा फैमिली रहेगा, जब आपके पास सपोर्टर रहेगा। पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो एक वैलिडिटी के साथ आता है। वो एवरी टाइम आप एकदम पिक पे नहीं रह सकते हो। जिस दिन आप पिक पे उठ गए हो,
अब प्रिपेयर कीजिए कि आपका डाउनफॉल भी उसके साथ साथ स्टार्ट होता है। भद्रकाली माँ आपको एक मिडिल पोजीशंस पे रखते हैं, जहाँ पे आप अपना खुशियों को फील कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनों के साथ रह सकते हो, जहाँ पे आप ऑनेस्ट लोगों के साथ रह सकते हो, जहाँ पे आप अलाइंड रह सकते हो। भद्रा काली माँ विश फुलफिलिंग काली माँ है। क्यों है? क्योंकि माँ खुद आपके सामने आ रहे हैं एक सौम्य रूप लेके। देखिए यहाँ पे माँ का कोई रुद्र रूप नहीं है, माँ कोई खरगास्त्र लेके नहीं चल रहे हैं। माँ आपको समझा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल एडवाइस माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपके जीवन में कितना भी नेगेटिव फ्लो क्यों ना चल रहा था, नेगेटिविटी का आग कितना भी चल रहा था, नेगेटिविटी का काला बादल कितना भी मंडरा रहा था, अब धीरे धीरे चीज़ें ईजी होगा, गुड न्यूज़ मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शंस मिलेगा। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपका विश फुलफिल होगा। जिस चीज़ के मन्नतें आप किए हो, जो कि पूरा बंगाल किया था, आई थिंक अब धीरे धीरे उस सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। आई थिंक भद्रा काली माँ आपको बताते हैं कि जो फल, जो रिजल्ट्स का तलाश आपका है, मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके बहुत परेशान हो, बच्चे को लेके बहुत परेशान हो, पेरेंट्स को लेके बहुत परेशान हो, काम को लेके बहुत परेशान हो कि ठीक नहीं हो रहा है, या फिर एडिक्शंस को लेके बहुत परेशान हो, या फिर कुछ चीज़ों को आप चाहते हो कि आप अच्छे तरीके से लाइफ लीड करें बट नहीं हो पा रहा था आपसे, आप गलत पथ पे चले जा रहे थे, बहुत तकलीफ हो रहा था, हजम नहीं हो रहा था, कुछ चीज़ अनफेयर हो रहा था लाइफ, वहाँ से भद्रकाली माँ एक सपोर्ट बन के आपके साथ आते हैं। माँ एक बात आपको समझाते हैं, प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कुछ लोग जो भी करे आपको उसका रिप्लाई देने का कोई ज़रूरत नहीं, आप शांत रहे, सौम्य रहे। माँ काली का एक ऐसा फंडा है कि आप चुपचाप अपना काम करते जाओ, आपका जो द्युति है, आपका जो ग्लो है वो बाहर दिखेगा। यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज योर वर्क, आपको ढिंढोरा पीटने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आप मन को शांत रख के चले कि फ्यूचर अच्छा होगा। जो भी चीज़ के लिए आप डर रहे हो सकता है कि कोई टेस्ट हेल्थ रिपोर्ट आ रहा है, यकीन मानिए रिपोर्ट अच्छा है, आपके रिजल्ट्स के लिए आप इंतज़ार करें, भद्रकाली माँ मतलब सब सही होगा। आप फ्यूचर के बारे में डर रहे हो, आपको माँ कह रहे कि एंजाइटी को हटाओ, माँ है, माँ सब कुछ सही कर देगी। किसी शत्रुओं से परेशान हो, भद्रकाली माँ मतलब रक्षा काली माँ, वो आपको रक्षा करेंगे। आई थिंक क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में आप सोच रहे थे कि आपके बारे में आप सोचना भूल गए थे। नाउ वक्त आ चुका है नित्या काली माँ का, कुछ चीज़ों को आप रिलीज करो, लेट गो करो, पास्ट अपने परेशानी, पास्ट के थॉट्स, कार्मिक बैगेजेस लेट गो जैसे ही करेंगे आपको सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। कई कबार खुद को रिफ्रेश करने के लिए ये सोशल मीडिया, ये रैट रेस, ये कैओस से खुद को डिटैच करना पड़ता है। भद्रा काली माँ वो म्यूट बटन है ज़िंदगी का, जब आप खुद के साथ बहुत कंफर्टेबली रहते हो। भद्रा काली माँ वो ऐसे स्मूथ फेस है जो आपको कुछ करने के लिए पुश नहीं करते, जो कहते हैं कि आराम से रहो, चीज़ें आराम से हो जाएगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाला है, और वो भी आपके 2026 को बदल के रख देंगे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हाल ही में आप अपना पथ को चेंज किए हो, और अल्टीमेटली जो नया पथ आप स्टार्ट किए हो उसका फ्यूचर बढ़िया रहेगा। हाल ही में आप रियलाइज़ किए हो कि आप कहाँ पे गलती किए थे, पास्ट में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किए थे। तो अगर आप पास्ट को रेक्टिफाई करके सही दिशा पे जा रहे हो तो आप सही हो। आई काइंड ऑफ फील कि बहुत अच्छे तरीके से खुद को समझ रहे हो आप, बहुत अच्छे तरीके से साधना कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड हो, बहुत अच्छे तरीके से अपने मन को समझ रहे हो। इसीलिए आपको नतीजा, आपका जो नतीजा है, आपका जो स्पिरिचुअल फुटेशन है वो आपको मिलेगा। भद्रा काली माँ अक्सर आपको बताते हैं एक ही बात कि अगर लोग आपको उकसा रहे हैं, अगर लोग आपको पुश कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर छोटे छोटे चीज़ को लेके आपको गन फायरिंग के करना है, हर छोटे छोटे चीज़ को लेके आपको डिफाइन करना है, आपको बड़ा लेटर लिखना नहीं है। लाइफ के कुछ ऑटोमेटिक इश्यूज है जो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। लाइक जो सेल्फ हील कहते हैं ना, कि कुछ इश्यूज को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको सरेंडरिंग का मतलब समझ नहीं आ रहा था। एवरी चीज़ों का आंसर्स नहीं होता है, कुछ चीज़ों को समझना है कि माँ के हाथ पे छोड़ देना है, वो आपको टेस्ट ले रहे थे, कुछ चीज़ उस टाइम पे पास्ट में ख़राब हुआ था बट फ्यूचर में बढ़िया रहेगा। सेल्फ रियलाइजेशंस, कहाँ पे गलती किए थे आप, कहाँ पे आप डिसऑनेस्ट थे। अब आप डिसऑनेस्टी को हटाइए, जो ओरिजिनल है, जो मिलता है, जैसा मिलता है उसको एक्सेप्ट करके चलिए, यू विल बी रिवॉर्डेड। इस रीडिंग से मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप डिजर्व करते हो,
एक ऐसे रिलेशनशिप आप डिजर्व करते हो जहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। एक ऐसा काम आप डिजर्व करते हो जहाँ पे जो जितना काम आप करोगे उसका प्रॉपर पारिश्रमिक आपको मिलेगा। एक ऐसा लाइफ आप डिजर्व करते हो जहाँ पे सुकून रहेगा, एंड यू आर बीइंग लीड एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ये रीडिंग आपको तसल्ली देने के लिए माँ नहीं कह रहे, माँ कह रहे हैं कि आपके सचमुच आपके अंदर वो पावर है, उस पावर को विश्वास करो, माँ काली के आशीर्वाद को विश्वास करो, यू विल बी रिवॉर्ड। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भद्रा काली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देकर माँ काली टैरो नहीं बन बोल के। प्यार कीजिए माँ को याद कीजिए, माँ के साथ रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको टच तक नहीं कर सकता है। जय माँ काली।